ठीक है, देखिए तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमकॉम सेमेस्टर 2 का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसका कोड था 202, है ना। उसका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर 2023-25 बैच के लिए। देखिए पहला ग्रुप ए में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। पहला, एनवायरनमेंट हैज ओनली शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, पर्यावरण का प्रभाव केवल अल्पकालिक होता है। नहीं ना, चेंज होता है ना, उससे लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी तो होता है ना। क्लियर है सबको, है ना। एनवायरनमेंट में अगर चेंज आया है तो उसका क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी तो हो सकता है ना। दूसरा, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी सेलेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कॉर्पोरेट लेवल, जो हम लोग 3 लेवल का स्ट्रैटेजी पढ़े थे ना, कौन कौन सा था बोलिए? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और लास्ट क्या था? फंक्शनल लेवल। वेरी गुड, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल वाला क्या दिखाता है हम लोग को? डायरेक्शन और स्कोप दिखाता है ना, किस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन इज जजमेंटल, ठीक है। रणनीतिक मूल्यांकन की प्रकृति निर्णयात्मक होती है ना। तो हम लोग तो सोच समझ के ही लेते हैं ना। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? डिसीजन कैसे लेते हैं? सोच समझ के लेते हैं ना, जज करते हैं ना कौन सा बेटर रहेगा मेरे लिए। क्लियर है? ठीक है। फॉर ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, विजन एंड मिशन आर इररिलेवेंट। तो क्या छोटा अगर उद्यमी है तो उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है विजन और मिशन, है ना। वो तो सबके लिए है। तब ना हम लोग क्या होता है, एक डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं कि इसमें बढ़ना है और उस तरह से हम लोग काम अपना ऑर्गेनाइज करते हैं और बढ़ते हैं, है ना। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ बंडल ऑफ ट्रिक्स एंड मैजिक। ट्रिक है ये, मैजिक है नहीं, तो पर्टिकुलर प्रोसेस है ना। पहले स्कैनिंग करते हैं, है ना, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इवैल्यूएशन है अलग, फिर इम्प्लीमेंटेशन है, इवैल्यूएशन, ठीक है। डिफाइन विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो देखिए हम शॉर्ट में एक नोट भेजे हैं, ऐसे लॉन्ग में ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है। हाँ, तो दूसरा भी एक पीडीएफ जो है उसमें शॉर्ट में आंसर्स डिस्कस्ड है। तो इसमें विजन का हम लोग जानते हैं क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बिकम, है ना, इन द लॉन्ग रन, कि हम आगे कहां पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? मिशन में क्या है, डिफाइंस द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमारा उद्देश्य है, उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं ना। विजन क्या है, कहां पहुंचना है हमको। मिशन क्या है, कैसे पहुंचना है ना, क्या काम करेंगे हम लोग, तो मतलब क्या पर्पस रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, उसका बिजनेस, कस्टमर्स, वैल्यूज का। ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स टू बी अचीव्ड विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम। तो इसमें हम लोग पढ़े थे ना, गोल्स क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ऑब्जेक्टिव क्या है शॉर्ट टर्म, है ना। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स मिलके बन रहा था ना गोल्स। क्लियर सबको? क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, आप दूसरा पीडीएफ भी खोल सकते हैं, हाँ, जिसमें आंसर्स लिखा हुआ है, ताकि आप शॉर्ट वाला आंसर देख सके। ऐसे लॉन्ग आंसर्स ऑलरेडी भेजा हुआ है ग्रुप में, तो यहाँ तो बस हम लोग हल्का डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। फिर मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग क्या है, जब हम लोग बहुत सारा ऑप्शन रहता है उसमें से हम लोग क्या सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट, है ना, कोशिश करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, जितना भी ऑप्शन है हमारे, ताकि जो मेरा गोल्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम लोग अचीव कर सके। प्रोसेस ब्रीफ में ही लिखा हुआ है, देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि हमको मेरा मेन जिस पे हमको सोचना है, क्या करना है। फिर उसके लिए एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, है ना। इसमें स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में किए हैं वो सब आएगा इसमें। ठीक है। फिर एनवायरमेंटल एनालिसिस, फिर अलग अलग ऑप्शंस जो हमारा जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन था ना, यहाँ वर्ड स्ट्रैटेजिक वो वाला भी जोड़ना है जो हम लोग लॉन्ग वाला में किए ना, ये तो बस शॉर्ट में डिस्कस्ड है। क्लियर है सबको? ठीक है, बोलिए, क्लियर है? हाँ ना, बोलिए कुछ, है ना। जो आप लोग मिड सेम में भी लिखे हैं ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वाला, वो सब है स्ट्रैटेजिक डिसीजन में। इवैल्यूएशन फिर हम लोग करते हैं वही स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन, फिर सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑप्शन, इम्प्लीमेंटेशन जो लिखते थे हम लोग स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन, है ना, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर रिव्यू एंड कंट्रोल, लगातार मॉनिटर करते रहते हैं ना, और हम लोग जो डिविएशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। फिर देखिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड सोर्सेस। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग एंड सोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन है। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है क्या, अब साइड से क्वेश्चन भी, जैसे हम लोग देख लिए क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था
ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। फिर व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल स्कैनिंग, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो ये प्रोसेस क्या है, एनालाइज करने का इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिससे हम लोग अपना अपॉर्चुनिटी और थ्रेट है वो पहचान पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे इंटरनल वाला जब हम लोग करते हैं तो स्ट्रेंथ और वीकनेस भी तो पता चलता है ना। क्लियर है सबको, है ना। तो ये बस शॉर्ट में है, मेन क्या है जो आपको नोट्स भेजा गया है उससे पढ़ना है, ये तो बस डिस्कस करना है इसलिए। फिर सोर्सेज क्या है इसके लिए, देखिए इंटरनल, तो कहाँ कहाँ से हमको इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं, इंटरनल में एम्प्लॉइज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंटरनल रिपोर्ट्स और भी है जो हम लोग डिस्कस किए लॉन्ग में। और एक्सटर्नल में जो भी बाहर वाले हैं, है ना, कस्टमर्स, कंपिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेटा, मीडिया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, और इसके अलावा और जो आपका नोट्स में लिखा हुआ है मेनली इंटरनल और एक्सटर्नल वाला। ठीक है, नहीं भी है तो आप फिर से उसको सर्च करके एक नोट बना सकते हैं इसको डिटेल में। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजिक और उसका एनालिसिस, तो मीनिंग क्या है कॉर्पोरेट लेवल का, जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा एनालिसिस होता है, ठीक है, जिससे हम लोग डिसाइड करते हैं हमारा ओवरऑल डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कौन सा दिशा में हम लोग जाएंगे और क्या क्या हम लोग को काम करना है ना, क्षेत्र पता चलता है उससे हम लोग को। टेक्निक्स इसमें भी जैसे शॉर्ट में ही है, ऐसे लॉन्ग में के लिए देखेंगे आप, जैसे शॉर्ट एनालिसिस हो गया, BCG मैट्रिक्स, जी मैकेंसी मैट्रिक्स, पेस्टल एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, और भी जो अलग अलग है ना, वो सब भी हम लोग को लिखना है। टेक्निक्स का भी आपको नोट्स ये सब है भेजा हुआ है ना, अलग अलग। तो जिसमें हम लोग क्या, जैसे मान लेते किसी का अगर नहीं भी मिले तो आपको सर्च करके उसको नोट रखना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में कम से कम कॉपी में लिख लीजिएगा, है ना। क्लियर है सबको। जैसे हम लोग इसको टेक्निक वाला बस कॉर्पोरेट लेवल वाला है उसका लिख लिए, फिर बिजनेस लेवल वाला लिख लिए, है ना, फंक्शनल लेवल वाला भी लिख लिए, तो एक जगह रहेगा। तो एग्जाम में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कौन सा टेक्निक कॉर्पोरेट वाला है, कौन सा बिजनेस वाला है ना। ठीक है, क्लियर है। तो आया बस कॉर्पोरेट लेवल वाला टेक्निक है, लेकिन दूसरे का भी तो नोट्स ऑलरेडी भेजा गया उसमें, तो नहीं तो आप क्या करेंगे, अलग से बना लेंगे। वैसे हमको लगता है हम लोग अलग अलग टेक्निक्स डिस्कस किए हैं, है ना। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर लेवल वाला नहीं मिले तो उसको सर्च करके लिख लेंगे। ठीक है। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में लिखना है। पुटिंग फॉर्मुलेटेड स्ट्रैटेजीज इनटू एक्शन, कि जो हम बनाए हैं स्ट्रैटेजी उसको जब हम लोग एक्शन में लेते हैं, है ना। एस्पेक्ट्स इसका क्या है, अलग अलग जो इससे संबंधित चीज़ें हैं। रिसोर्स एलोकेशन, है ना, कि रिसोर्सेज को किस तरह से हम एलोकेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करते हैं जो हम लोग, फिर उसको हम लोग ये उसमें चीज़ संबंधित चीज़ें हैं, है ना। रिसोर्स कैसे बांटेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है ना, उसके हिसाब से लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन कैसे फ्लो कर रहा है, वो कैसे लीडरशिप काम कर रहा है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, नीतियाँ और प्रक्रिया क्या है, कंट्रोल और मॉनिटरिंग। जो हम लोग इम्प्लीमेंट किए तो हम लोग देखते हैं ना कि जो स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाए थे वो काम कर रहा है कि नहीं, है ना। अगर जितना डिविएशन होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको कंट्रोल करते हैं, है ना, उसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से काम करे। फिर बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, ये फोकस करता है किस पे, ऑन हाउ अ फर्म कम्पीट्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट, ये मार्केट के ऊपर है ना। कॉर्पोरेट लेवल डायरेक्शन और स्कोप जैसे करता है, उसी तरह बिजनेस लेवल में हम लोग पढ़े थे ना, वो क्या करता है बिजनेस लेवल में, मार्केट के ऊपर, है ना। ठीक है, इसमें टाइप्स क्या क्या था, देखिए मार्केट में कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं। पहला है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। ठीक है, कॉस्ट जो हम लोग कॉस्ट में लीडर बन के, मतलब लो कॉस्ट पे डील करके। फिर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, जो अलग हम लोग अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को रखते हैं थोड़ा दूसरों से। और फिर फोकस स्ट्रैटेजी, जिसमें हम लोग किस पे फोकस रख सकते हैं, कॉस्ट फोकस या डिफरेंशिएशन फोकस, है ना। इसमें एक और था ना कि दोनों वाला भी, है ना, कॉस्ट और क्या डिफरेंशिएशन वाला भी करके, है ना। फिर शॉर्ट नोट्स, ब्रीफ पॉइंट्स देख लीजिएगा असल में क्या था, डिटेल में वो नोट्स देखने से पता चलेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग किए ग्रोथ और डायरेक्शन, है ना, स्कोप, ये सब तय करता है। डिसीजंस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये बड़ा लेवल पे देखते हैं हम लोग कि हम लोग को क्या करना है ना। लीगल एंड सोशल